बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया, लेकिन उससे पहले ही ये तस्वीर देखिए कि जो विधायक है राजद के सतीश दास वो हेलमेट पहनकर पहुंचे हैं। आखिर क्यों हेलमेट पहनकर पहुंचे हैं ये हम विस्तार से आपको बताएंगे। ज़रा इस तस्वीर को देखिए कि पहले वो हेलमेट पहनकर झाल बजाते हुए विधानसभा के अंदर क्यों पहुंचे हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से वो झाल बजाते हुए नजर आ रहे हैं और हेलमेट पहनकर विधानसभा के अंदर पहुंचे हैं, क्योंकि 23 मार्च के दिन आपको ज़रूर याद होंगे तमाम पुलिसकर्मी को बुलाकर जिस तरीके से वहां विपक्ष के विधायकों को पीटा गया था सदन के अंदर, उसको लेकर सुरक्षा को मद्देनज़र देखते हुए वो हेलमेट पहनकर पहुंचे हैं और कहा है कि मॉनसून सत्र भले चल रहा है लेकिन डर हमारे मन में आज भी है। भले विधायक की पिटाई हो गई और उसके बाद अध्यक्ष महोदय ने 2 पुलिसकर्मी को निलंबित तो भले कर दिया, लेकिन बड़े अधिकारी को अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की है। लेकिन उसकी विरोध करने के लिए हम पूरी तरीके से आज अपनी सुरक्षा के मद्देनज़र देखते हुए ये मॉनसून सत्र में पहुंचे हैं, लेकिन हेलमेट पहनकर पहुंचे हैं। पूरी तरीके से हम इसका विरोध करते हैं, क्योंकि जो पुलिसकर्मी को निलंबित किया गया है और बड़े अधिकारियों को अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसको लेकर मॉनसून सत्र में ये पहुंचे हैं और पूरी तरीके से प्रदर्शन करते हुए भी नजर आए। कई ऐसे विधायक जो हैं इसका विरोध कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने तेजस्वी यादव ने पहले ही इसके लिए पूरी तरीके से विरोध किया है और कहा है कि सिर्फ आईवास किया गया है, बलि का बकरा बनाया गया है। 2 पुलिसकर्मी को, बड़े अधिकारियों को पूरी तरीके से सरकार ने बचाई है और अध्यक्ष महोदय ने भी उसे बचाया है, जिसको लेकर यह विरोध करने का एक अलग तरीका है। विधायकों का मॉनसून सत्र में पहुंचकर हेलमेट पहनकर झाल बजाते हुए नजर आए हैं सतीश दास, और उन्होंने कहा कि अपनी सुरक्षा के मद्देनजर देखते हुए, क्योंकि हो सकता है कि पिछले बार जिस तरीके से हम लोग के ऊपर पिटाई हुई है और बर्बरता व्यवहार हुआ है, तो इस बार कहीं मॉनसून सत्र में भी ऐसी बात ना हो जाए, जिसको लेकर ये अपनी पूरी तरीके से सुरक्षा के मद्देनजर देखते हुए वो हेलमेट पहनकर पहुंचे और कह रहे हैं कि अभी बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई है। हम मांग करते हैं कि बड़े लोगों, बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई हो, क्योंकि जिस तरीके से हमारे विधायकों को पीटा गया था उसका हम पूरी तरीके से विरोध करते हैं। क्या कुछ कहा है सतीश दास ने। हेलमेट पहन करके इसलिए आए हैं कि आप लोगों ने बजट सत्र को देखा है कि किस तरीके से माननीय के साथ में अमाननीय व्यवहार किया गया। लात, घूसे और फैट और बूट से माननीय को जान मारने की कोशिश हुई। हमें तो मॉब लिंचिंग करने की कोशिश हुई थी और बाहर उठा करके इस तरीके से फेंका गया जैसे कोई वस्तु को उठा करके फेंका जाता है, और मुझे हेड इंजरी हुई थी, रिब्स टूटे थे। हम पटना से लेकर के दिल्ली एम्स तक के गए अपनी जान बचाने के इलाज कराने। तो ये सरकार पे हमको भरोसा नहीं है। हम लोगों ने स्पीकर से मिल करके न्याय की मांग किया था, लेकिन 2 कांस्टेबल को सिर्फ सस्पेंड करके ये न्याय कहते हैं कि आप विश्वास कीजिए कि हम आपकी सुरक्षा कर सकते हैं। ये हाथ में झाल भी बजा रहे हैं। ये झाल इसलिए बजा रहे हैं कि 17 साल से नीतीश कुमार जी सो रहे हैं। शिक्षा के सवाल पे पूछिएगा तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। स्वास्थ्य के सवाल पे आपने कोरोना में देखा कि लोग ऑक्सीजन चिल्ला के मर गए। इनके सचिव, सेक्रेटरी रैंक के पदाधिकारी मर गए, एक जिला पदाधिकारी मर गया, 2 विधायक मर गए, लेकिन नीतीश कुमार जी जागने का काम नहीं किए। जब इनसे बालू के सवाल पूछेगा तो कहेंगे हमको तो मालूम नहीं है कि गंगा में से भी बालू जेसीबी से निकाल के बेचा जाता है। जब इनसे डीजल पेट्रोल के दाम के बारे में सवाल कीजिएगा तो कहेंगे हम तो जानकारी अभी हासिल करेंगे, मालूम नहीं है। तो नीतीश कुमार जी गहरी निंद्रा में सो रहे हैं और गहरी निंद्रा से जगाने के लिए हम उनको झाल लेकर गए हैं कि झाल बजा करके उनको जगाने का काम करेंगे। तो आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने कहा साफ तौर से कि मॉनसून सत्र में हम भले पहुंचे हैं, लेकिन डर हमें पुरानी याद ताजा करने को डर याद दिला रही। हो सकता है कि कहीं फिर ऐसी बात ना हो जाए और बाहर से पुलिस बुलाकर हम लोगों पर बर्बरता व्यवहार किया जाए और पिटाई की जाए। इसके लिए हम लोग पहले से ही अपनी सुरक्षा को देखते हुए ये हेलमेट पहनकर पहुंचे। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहें देश न्यूज़ के साथ और देखते रहें देश न्यूज़।